हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सत्यम सम्राट और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने प्यारे छोटे से चैनल ब्लैक एंड व्हाइट स्टडी हब में। दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा हल करना सीखा था और उसके बाद विविक्तकर कैसे निकालते हैं ये सीखा था। और आज हम लोग सीखने वाले हैं कि पूर्ण वर्ग विधि द्वारा किसी द्विघात समीकरण को कैसे हल करें। अब हम लोग क्या करते हैं, एक सवाल ले लेते हैं और आपका सवाल इस तरह है कि 4x² प्लस का 5x प्लस का 1 बराबर 0 और इसे हमें क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये जो आपके पास अचर पद है इस अचर पद को बराबर के उस ओर फेंकेंगे। अरे नहीं, फेंकेंगे नहीं, मतलब भेज देंगे। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 4x² हो जाएगा, 5x हो जाएगा और बराबर में 1 हो जाएगा। और ये प्लस जब इधर आएगा तो क्या लगा लेगा, माइनस लगा लेगा, यानी कि माइनस में बदल जाएगा। चलिए ठीक है, यहां तक तो बात सही थी। अब हमारे पास ये जो है इसको हम क्या करेंगे, कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। अच्छा, ये कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाएंगे? कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करेंगे। छोटा सा फॉर्मूला वो कौन सा है? फॉर्मूला आपका है अंतिम पद बराबर मध्य पद बटे 2 गुणे अंडर रूट प्रथम पद। ये आपका क्या है, फॉर्मूला है। और इसका क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। अगर आप स्क्वायर यहाँ करते हैं तो ठीक है, अगर स्क्वायर यहाँ नहीं करते हैं तो आपके पास जो अंतिम पद आएगा उसका स्क्वायर करके ही हम इसमें जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो यहाँ तक तो बात सही है। चलिए ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये करते हैं कि ये, अच्छा यहाँ पर पहले ये बता दीजिए सर कि यहाँ पर अंतिम पद क्या होगा, मध्य पद क्या होगा और प्रथम पद क्या होगा। जो आने वाला पद है उसे क्या बोलेंगे, अंतिम पद। मध्य पद कौन सा पद है, इस वाली इक्वेशन में देखिए जिसके पास x है उसे हम क्या बोलेंगे, मध्य पद बोलेंगे, यानी कि ये वाला पद। अच्छा, ये प्रथम पद कौन सा है? प्रथम पद आपके पास वो वाला पद है जिसके साथ क्या होगा, स्क्वायर होगा, यानी कि x की पावर 2 होगी। ये यहाँ पर है। तो हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले में रखते हैं। तो मध्य पद हमारे पास क्या है, 5x है अपॉन में 2 है। प्रथम पद कितना दिया गया है, प्रथम पद दिया गया है 4x²। देखिए यहाँ पर देखिए 4 है, अगर आप 4 पर क्या लगाते हैं, रूट लगाते हैं, तो वहां से रूट के बाहर क्या आएगा, रूट के बाहर आएगा आपका 2 और x² यानी कि x की पावर कितनी है, 2 है। तो वहां से रूट हटेगा, वहां बाहर क्या आएगा, x आएगा। यानी कि रूट का मतलब होता है, अगर रूट a पर लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है उसकी पावर कितनी है, हाफ है। और यहाँ पर 4x की पावर 2 लिखा हुआ है और इस पर रूट लिखा लगा हुआ है, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 और x की पावर तो 2 है ही। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 2 और इसकी पावर कितनी है, हाफ। क्योंकि मैंने अभी बताया कि आप रूट को क्या लिख सकते हो, हाफ पावर में लिख सकते हो। लिख क्या सकते हो, रूट का मतलब ही होता है किसी नंबर की पावर को आधी कर देना। तो यहाँ पर देखिए 2 की पावर 2 है और x की पावर 2 है, यानी कि आप इसे 2x की होल पावर 2 लिख सकते हो और इसकी होल पावर कितनी होगी, 1/2। अब देखिए अगर किसी नंबर की पावर कुछ है और उसकी भी पावर क्या है, कुछ है, तो यहाँ पर क्या होता है, पावर्स का मल्टीप्लाई आपस में हो जाता है। सेम यहाँ पर भी यही होगा, ये क्या हो जाएगा 2 और यहाँ 2x और बाहर जाएगा 2 इंटू 1/2 हो जाएगा। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कितना, 2x बचेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये समझे होंगे। अगर नहीं समझ में आया है कि ये कैसे हो रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हम लोग इस पर भी एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, यानी कि मिलजुल कर पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5x अपॉन में 2 और यहाँ क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा और इसका क्या है, होल स्क्वायर है। यहाँ देखिए इस x से और ये x कट गया, बचा कितना, 5 अपॉन में 4 यानी कि 2 2 जा 4 और इसका भी क्या, स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, अंतिम पद आ गया है।
ये हमारे पास अंतिम पद आ चुका हुआ है। अब हम क्या करेंगे, ये जो पद आया है तो यहाँ पर आप इसे इसका स्क्वायर ओपन कर लीजिए, कितना हो जाएगा 25/16 ये हो जाएगा। 25/16 क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन हमारे पास दी गई थी इसी में क्या करेंगे, ऐड करेंगे और क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारे पास कोड की कमी है जैसा कि हम देख रहे हैं, देख और यहाँ से लाइन खींच लेते हैं छोटी सी, और इस वाली इक्वेशन को फिर से यहाँ लिख रहे हैं हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा 4x² प्लस का 5x प्लस का, एक मिनट, बराबर में क्या था 1 था। अब आप इसको नाम भी दे सकते हो कि इक्वेशन 1, यहाँ पर ये भी लिख सकते हो कि इक्वेशन में 25/16 यानी कि अंतिम पद जोड़ने और अंतिम पद घटाने पर। तो हमारे पास जोड़ने और घटाने पर क्या मिलेगा, 4x² प्लस का 5x प्लस का 25/16 और माइनस का 25/16 और बराबर में कितना दिया गया है, माइनस का 1 दिया गया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए यहाँ पर आपके पास जो x है इसके साथ सिंबल कौन सा, इसके साथ सिंबल है भैया प्लस वाला। अगर भैया प्लस वाला सिंबल है तो जो हमने अंतिम पद जोड़ा और घटाया है, तो जो जोड़ने वाला पद है उसको किसके साथ रखेंगे, इसके साथ रखेंगे, और जिसके साथ माइनस है उसको भेज देंगे बराबर के उस ओर। तो यहाँ बचेगा क्या, यहाँ बचेगा आपके पास 4x² प्लस का 5x प्लस का 25/16 बराबर में माइनस का 1 उधर था, ये आएगा इधर। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके साथ माइनस है, और माइनस जब भी बराबर के उस ओर जाएगा तो किसमें बदलेगा, प्लस में बदल जाएगा। तो ये भी किस उधर जाके किसमें बदल रहा है, प्लस में, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25/16 ये हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो आपके पास आया है ये आपका क्या है, एक कंप्लीट स्क्वायर है। आप ऐसे कह रहे हैं जैसे कि आपको पता है पहले से, अरे मुझे पता है, आपको भी पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, ध्यान दीजिए। इसे आप क्या लिख सकते हो, अगर आप इसे चाहो तो 2x का क्या लिख सकते हो, होल स्क्वायर लिख सकते हो। यहाँ कितना दिया, यहाँ दिया गया 5x। इसे आप लोगों ने यहाँ से स्क्वायर ओपन करके निकाला, तो आप इसे क्या कर सकते हो, 5/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। यानी कि जो आप अंतिम पद निकाला था उसे जैसे का तैसा रख दीजिए, स्क्वायर ओपन करने की जरूरत नहीं है। या फिर आप क्या कर सकते हो, इसका वर्गमूल निकाल के स्क्वायर में दिखा सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए इन दोनों का जो है इसके नीचे क्या होगा, 1 होगा। अब यहाँ पर इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पर 16 का मल्टीप्लाई -1 से हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 25/16। अब देखिए अगर आपसे कोई दो संख्याएं जोड़ने के लिए कहता है और उसमें एक संख्या माइनस की है, तो क्या होता है, वो आपस में घट जाते हैं और सिंबल उस संख्या का लगता है जो क्या हो, बड़ी हो। तो यहाँ देखिए 25 से 16 घट जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास, 9 बचेगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। देखिए यहाँ तक हमारा हो गया। अब आपको करना क्या है, आपको करना है छोटा सा, क्या करना है, 1 मिनट, इसको थोड़ा हम क्या करते हैं, जो ज्यादा कोने निकाले थे इन कोनों को हम क्या कर देते हैं, एक कोने में बदल देते हैं। अरे भाई जगह कम है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2x। पहले आपको देखिए समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, और अभी इसके बाद मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा डिब्बा बनाइए और ये वाला जो पद है यहाँ लिख दीजिए, और फिर बीच में यहाँ देखिए सिंबल का है प्लस का, तो प्लस का सिंबल लगा लीजिए। यहाँ क्या लिखा हुआ है, 5/4 लिखा हुआ है, और इसका क्या कर लीजिए, स्क्वायर कर लीजिए। अब इतना करने के बाद बराबर में कितना दिया गया है, 9/16 दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो स्क्वायर है, स्क्वायर को भेजेंगे दूसरे साइड। अब दूसरे साइड भेजेंगे तो बचेगा क्या, इधर 2x बचेगा, प्लस का 5/4 बचेगा, और बराबर के उस ओर जब इधर से स्क्वायर उठ के जाएगा तो ये किस में बदल जाएगा, रूट में बदल जाएगा। और रूट में यहाँ क्या लिखा है, 9/16 लिखा हुआ है। अब देखिए भैया 9 क्या है, 9 का वर्ग मूल कितना होता है, 3 होता है, और 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है। तो यहाँ पर रूट लगा हुआ है, मतलब हमें इनका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। अब वर्गमूल इसका क्या हो जाएगा, 3/4
4 हो जाएगा। यानी कि आपके पास 2x प्लस 5/4 बराबर 3/4। और हाँ, एक बात और, यहाँ पर आप क्या करोगे, प्लस और माइनस लगा लोगे। कोई ऐसी संख्या जिसमें क्या लगा हुआ हो, माइनस लगा हुआ हो, उसका भी वर्ग करते हो, और कोई एक ऐसी संख्या जिसमें प्लस लगा हुआ है उसका वर्ग करते हो, तो दोनों की वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। तो यहाँ पर हमें ये नहीं पता होता है कि जो वैल्यू आई है प्लस वाले की वैल्यू आई है या माइनस वाले की वैल्यू आई है, इसलिए हम क्या करते हैं, प्लस और माइनस दोनों क्या कर लेते हैं, लगा लेते हैं। तो यहाँ भी आपका क्या रहेगा, प्लस और माइनस रहेगा। तो यहाँ इधर का हिस्सा हम लोग मिटा लेते हैं। देखिए, अब हम यहाँ लिखेंगे कि धन चिन्ह लेने पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x प्लस का 5/4 बराबर 3/4। अब आप इसको उधर ले जाइए, इसको ले जाइए, इसको उधर ले जाइए, तो आपके पास 2x। देखिए, इसको आप क्यों ले जा रहे हैं, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x की चाहिए, और x किसके साथ है, इन भाई साहब के साथ है। तो हम इसको उधर ले जाएंगे, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 3/4। ये आया है ना इधर, तो इसके साथ सिंबल का है प्लस का, किसमें बदल जाएगा, माइनस में बदल जाएगा, और क्या हो जाएगा, माइनस का 5/4 हो जाएगा। और 2x बराबर, अब देखिए 5 से 3 गया, कितना बच गया, 2/4। काहे का बचेगा भैया, ये बचेगा माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ 2 है, हमें 2x की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए x की। तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2/4 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कितना, 1। तो x की एक वैल्यू आ गई, माइनस का 1/4, ये आ गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, अब हम लोग ये लिखेंगे कि ऋण चिन्ह लेने पर, क्या लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर हमारे पास 2x प्लस का 5/4 है, और बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस का 3/4 हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा माइनस का 3/4 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास क्या था, x की 2 वैल्यू। यहाँ पर जो आपके पास ये वाला पद है, इसकी कितनी वैल्यू है, 2 वैल्यू है, एक x प्लस में है, 2 वैल्यू है, प्लस माइनस 3/4। तो इस वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक बार धन चिन्ह ले रहे हैं और दूसरी बार क्या ले रहे हैं, ऋण चिन्ह। यानी कि एक बार हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बार हम लोग प्लस वाली वैल्यू ले रहे हैं और एक बार क्या कर रहे हैं, माइनस वाली वैल्यू ले रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया है। अभी हम लोगों ने सवाल खत्म नहीं किया है, आगे चलते हैं। आगे क्या हो जाएगा, इस वाले को थोड़ा सा मिटा लेते हैं। तो हो क्या जाएगा हमारे पास, 2x। अब इसको किधर भेजेंगे, इसको भेजेंगे इधर, 2x माइनस का 3/4। अब देखिए, ये जब इधर आएगा तो ऋण का चिन्ह लेके आएगा, प्लस का मतलब चिन्ह इधर लेके आएगा, तो ऋण में बदल जाएगा, 5/4 हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 5×3 8/4, काहे का, माइनस का। जब आपके पास दो ऋणात्मक संख्याएं हों तो वह आपस में जुड़ जाती हैं, और चिन्ह काहे का लगता है, ऋण का चिन्ह लगता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसको इधर भेजेंगे, तो यहाँ 4 एकम 4, ये भी कट जाएगा, तो कट पिट के बचेगा क्या हमारे पास, माइनस का 1। ये एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई, और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या थी, x बराबर माइनस का 1/4। तो 2 मान हमारे ये आ गए। आशा करता हूं कि आप लोग को ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग पर एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेंगे जिससे आप लोग को बेहतर समझ में आ जाए। सवाल आपका कैसे है, सवाल आपका है 3x² प्लस का 9x प्लस का, या फिर माइनस ले लेते हैं, माइनस का 2 बराबर में 0। अब ये सवाल दिया गया है और आपसे कहा गया कि इस सवाल को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल कीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहला काम आपका क्या है, सबसे पहला काम आपका है अचर पद को उठाओ और दूसरी साइड भेजो। तो भेजते हैं,
तो बचेगा क्या इधर 3x² प्लस का 9x बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस है तो इधर आके किस में बदलेगा, प्लस में, और साथ में क्या हो जाएगा। अब जो ये वाला है इसको हमें क्या बनाना है, इसको हमें बनाना है एक पूर्ण वर्ग बनाना है। कैसे बनाएंगे, फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर फॉर्मूला, अंतिम पद बराबर मध्य पद बटे 2 गुने प्रथम पद। इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं और इसका भी क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखिए मध्य पद क्या हमारे पास 9x है और प्रथम पद क्या है 3x² है। इसमें उठा के रखिए, मध्य पद हमारे पास 9x था और 2 इंटू प्रथम पद कितना दिया गया है, प्रथम पद दिया गया है 3x² और इसका भी क्या होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 3 का वर्गमूल निकालेंगे तो कुछ पॉइंट में जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमें पॉइंट की वैल्यू नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रूट जो है 3 पर लगा रहने देंगे, तो बचेगा क्या 9x/2 इंटू √3 और साथ में x पर स्क्वायर लगा हुआ है तो x से क्या हट जाएगा, रूट हट जाएगा और ये वाला x और ये वाला x कट जाएगा और यहाँ पर इसका होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर रहने देंगे। तो अंतिम पद आपके पास क्या आ गया है, अंतिम आपके पास अंतिम पद जो आया है वो आया है 9/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से x कट गया था, x नहीं बचेगा। ये हमारे पास क्या आया है, अंतिम पद आया है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले पद को इसमें जोड़ेंगे, इस वाले इक्वेशन में जोड़ेंगे और इक्वेशन में घटाएंगे। इस इक्वेशन को नेम दे सकते हो इक्वेशन फर्स्ट। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए आप इसे अगर लिखेंगे कि अंतिम पद को समीकरण 1 में जोड़ने पर व घटाने पर, देखिए अंतिम पद जब आप जोड़ते हो और घटाते हो यानी कि कोई वैल्यू क्या करते हो, जोड़ते हो और घटा देते हो, तो वहां पर जो मान आता है क्या आता है, 0, यानी कि आप उस समीकरण में क्या कर रहे हो, 0 जोड़ रहे हो और 0 घटा रहे हो। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि आप उस समीकरण में ना तो कुछ जोड़ रहे हो और ना ही कुछ घटा रहे हो। आपको तो लग रहा है कि आपने उसमें ये पद जोड़ा है और घटाया है। अब यहाँ लेकिन उसका मतलब क्या है, उसका मतलब यही है कि आपने ना तो कुछ जोड़ा है और ना ही घटाया है, यानी कि वहां पर जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, 0 आई है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3x² प्लस का 9x और साथ में क्या है, ये वाला पद हमें इसमें जोड़ना है और यही पद क्या कर देना है, घटा देना है। और बराबर में क्या है हमारे पास, बराबर में है 2, ये है। अब हम लोग एक काम करेंगे, एक काम ये करेंगे कि आपने यहाँ पर देखा था कि बाहर क्या निकल के आया था, √3x, क्या निकल के आया था, √3x। तो ये वाला जो पद है इसको आप किस में लिख लोगे, √3x में लिख लोगे और इसे क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। अब अगर इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ से क्या 3 और x² ही बचेगा और साथ में इधर क्या है 9x है प्लस 9/2 √3 और इसका क्या है स्क्वायर। इसको किधर ले जाएंगे, इसको ले जाएंगे हम इधर, इसको ले जाएंगे इधर, तो बराबर में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस इधर आएगा तो ये प्लस में बदलेगा और साथ में क्या हो जाएगा 9/2 √3 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, छोटा सा डिब्बा बनाएंगे, छोटा सा मतलब इतना छोटा सा नहीं बनाना, थोड़ा सा बड़ा बना लेना कि ये और ये आराम से आ जाए उसमें, ठीक है। क्या बात करते हो मास्टर साहब, ऐसा भी कहीं होता है क्या, छोटा सा डिब्बा बनाने के लिए कौन करते हैं, मैं कह रहा हूँ बना लेना। तो हमारे साथ क्या हो जाएगा, ये √3x प्लस 9/2 √3 और साथ में क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर प्लस का सिंबल कैसे हमने लगा लिया,
अगर यहाँ पर जो पद है बीच में यानी कि जो मध्य पद है उसके आगे क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर सिंबल क्या रहेगा, प्लस रहेगा। अभी मैंने आपसे कहा था कि ये कैसे लिख रहे हैं, ये अभी बताएंगे। मैंने पिछले सवाल में भी नहीं बताया और इस सवाल में भी अभी तक नहीं बताया, लेकिन रुक जाइए, मैं ये सवाल कर लेता हूँ, यानी करवा लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि ये हम कैसे लिख रहे थे। तो देखिए यहाँ पर बराबर में था 2 प्लस, इसका स्क्वायर ओपन कर लीजिए तो यहाँ कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, और साथ में इधर से रूट हट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा √3x प्लस 9/2√3, इसका स्क्वायर बराबर में 4 तिया 12, और 12 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे 24 प्लस 81/12। देखिए इतना तो आप कर ही लेते होंगे, मैं आशा करता हूँ। अगर नहीं कर पाते तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं ये भी सिखा दूंगा। तो यहाँ क्या है, √3x प्लस 9/2√3 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 415 और 82 10/12, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो आपका स्क्वायर है, स्क्वायर को किधर भेजना है, उधर भेजना है। अब अगर स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो ये किस में बदलेगा, ये बदलेगा आपका रूट में, किस में बदलेगा, रूट में बदलेगा, और क्या हो जाएगा 105/12 को बदल जाने दिया। अब आप इसे क्या लिख सकते हो, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कट रहा है तो काट दें, अभी ऐसा ना करना, बाद में हम काट लेंगे। क्यों नहीं काट रहे हैं, क्योंकि अगर हमने यहाँ पर काटा तो फिर हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो हम क्या करना पड़ेगा, अभी आपको यहाँ समझ में आएगा। यहाँ अरे ये हमने क्या लिख रखा है, इसको मिटा देते हैं। तो हमारे पास क्या है 12 है, क्या है 12 को आप 1 मिनट 4 × 3 लिख सकते हो, 12 को तो 4 × 3 होगा। तो हमारे पास जगह फिर से थोड़ी कम है, तो हमने इधर मिटा लिया था पहले ही, तो हम लोग इसको फिर से इधर लिखते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा, √3x प्लस 9/2√3, और बराबर में क्या हमारे पास है 105/√4 × 3। देखिए 4 आपके पास एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी कि अगर हम इसको रूट के बाहर लाएं तो 2 में बदल जाएगी। तो हमारे पास क्या है 105 है, और इसको 4 को रूट के बाहर लाते हैं तो 2 हो जाता है, और √3 हो जाता है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास √3x प्लस 9/2√3, और बराबर में कितना बचा हुआ है 105/2√3 बचा हुआ, और ये क्या है रूट में है, क्या है रूट में है। अच्छा एक चीज और हम लोगों ने छोड़ी, वो क्या छोड़ा है, देखिए यहाँ पर जो हमने स्क्वायर भेजा था, इसके पहले वाले सवाल में भी मैंने बताया था कि जब भी स्क्वायर जाता है तो साथ में 2 सिंबल भी लेके आता है, और वो सिंबल क्या होते हैं, प्लस और माइनस होते हैं। तो यहाँ प्लस तो था लेकिन माइनस छूटा था, और इसका कारण भी मैंने बताया है कि किसी भी संख्या यानी कि चाहे वो माइनस हो चाहे प्लस हो, अगर आप इसका स्क्वायर करते हो तो उसकी वैल्यू किस में आती है, प्लस में आती है। तो इस वजह से हम यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों सिंबल लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग लिख लेते हैं प्लस और माइनस, इसको उधर भेजते हैं। या फिर आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि धन चिन्ह लेने पर, गुरुजी ये क्यों भेदभाव कर रहे हो कि हर बार धन वाला चिन्ह ले लेते हो। अरे जरूरी नहीं कि आप धन वाला चिन्ह ही लो, माइनस वाला ले सकते हो, आपको माइनस अच्छा लगता है माइनस लो, मुझे प्लस अच्छा लगता है तो मैं प्लस वाला चिन्ह ले रहा हूँ। प्लस चिन्ह लेने पर यानी कि धन चिन्ह लेने पर, या फिर टेकन पॉजिटिव साइन, तो प्लस चिन्ह लेने पर तो हमारे पास क्या हो जाएगा √3x, और बराबर में ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा √105। यहाँ पर प्लस वाला चिन्ह लिए तो माइनस वाला भी छोड़ देंगे, तो क्या होगा √105/2√3, और इधर क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो प्लस में है तो किधर किसमें बदलेगा, माइनस में बदलेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 9/2√3, 9/2√3, ये हो गया। अगर ये समझ में ना आ रहा हो कि यहाँ पर कैसे हुआ तो आप देखिए इसे ऐसे भी कर सकते हो। हम फिर से इसको मिटा लेते हैं,
और यहाँ पर हमारे पास जो अंडर रूट 3x है इसको ऐसे ही रखते हैं, इसको भेजिए उधर, तो प्लस माइनस अंडर रूट 105 बटे 2 अंडर रूट 3, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 2 बटे सॉरी माइनस का 9/2 अंडर रूट 3, ये हो जाएगा। अब यहाँ आप लिख सकते हो कि क्या धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह ले रहे हो तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 3x हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा प्लस अंडर रूट 105। धन चिन्ह किसके साथ है, धन इसके साथ है, माइनस इसके साथ है, मतलब प्लस और माइनस इसी के साथ है, तो इसी के साथ हम सिंबल लेंगे अपॉन में 2 अंडर रूट 3, यानी धन चिन्ह जो लेने की बात है वो किसके साथ है, इसके साथ है, और फिर माइनस का 9 बटे 2 अंडर रूट 3। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 105 माइनस का 9 बटे 2 अंडर रूट 3, आपके पास ये हो गया। अब यहाँ पर x देखिए, हमारे पास जो अंडर रूट 3 है वो इस किसके साथ आ जाएगा, इसके साथ आ जाएगा। अरे थोड़ा लंबा हो गया, ऐसा करते हैं हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, आप लोग को अच्छे से समझ में आना चाहिए, जरूरी ये है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ लिख लेंगे अंडर रूट 105 माइनस का 9/2 अंडर रूट 3। अब देखिए हमें रूट 3x की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें रूट 3x की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो हम इधर x को रोकेंगे और रूट 3 को भेजेंगे इधर, तो हमारे पास हो क्या जाएगा, अरे सर फिर से मिटा दिया, फिर से अब हमको जो है वीडियो हो सकता है रोकना पड़े, तो क्या करें। अब हमारे पास बोर्ड पर जगह थोड़ा कम है, इतना बड़ा सा बोर्ड लगा लेंगे अगर आप लोग का साथ बना रहा। और तो यहाँ पर क्या है अंडर रूट 3x है, और यहाँ कितना था अंडर रूट 105 माइनस का 9 बटे 2 अंडर रूट 3, ये था। हमें x की वैल्यू चाहिए थी, तो हम इधर क्या करेंगे, इधर रूट 3 को इसके नीचे भेजेंगे और किसको रोकेंगे, x को रोकेंगे। तो यहाँ अंडर रूट 105 माइनस का 9 बटे 2 अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा अंडर रूट 105 माइनस का 9 बटे, यहाँ पर देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो रूट गायब हो जाएगा, तो 2 गुणे 3, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 105 माइनस का 9 बटे 3 दूनी 6, ये हो जाएगा आपके पास। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इतना समझ पाए होंगे, ठीक है। अभी हमने क्या चिन्ह, कौन सा चिन्ह नहीं लिया है, हम लोगों ने अभी तक माइनस वाला चिन्ह नहीं लिया है, तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे कि ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह कौन सा, ऋण चिन्ह हमारे पास यहाँ है, तो बचेगा क्या अंडर रूट 3x बराबर माइनस का 105 किसमें, रूट में, ये माइनस को ना ले जाना अंदर, नहीं तो ये क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी आपके पास काल्पनिक, क्या हो जाएगी, काल्पनिक हो जाएगी। और हाँ ये बात भी याद रखना, किसी भी द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से हल करने से पहले आप लोग विविक्त कर ज्ञात कर लें। विविक्त कर ज्ञात करने से आपको ये पता चल जाएगा कि उसके मूल काल्पनिक तो नहीं है। अगर उसके मूल काल्पनिक होते हैं तो आप उसको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल ना करें। अभी इस सवाल को हम लोग कंप्लीट कर लें, फिर ये भी देखते हैं। तो हमारे पास ये हो जाएगा, और इसके नीचे क्या था, 6 था, नहीं था 6 नहीं था, क्या था यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2 अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट यहाँ माइनस का 9 अपॉन में 2 अंडर रूट 3 था, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, x को रोकेंगे क्योंकि हमें बस x की वैल्यू चाहिए। अब यहाँ से आप माइनस कॉमन भी ले सकते हैं क्योंकि दोनों के साथ माइनस है, तो क्या बचेगा अंडर रूट 105 और प्लस का 9 अपॉन में 2 अंडर रूट 3। अब इस रूट 3 को इधर लाए हैं, नीचे लाए हैं, तो ये क्या किसमें इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा, तो कितना हो जाएगा, बचेगा आपके पास माइनस का अंडर रूट 105 प्लस का 9 अपॉन में 3 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, मतलब अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा, तो ये 3 हो गया। तो हमारे पास कितना आ गया, x की दूसरी वैल्यू आ गई माइनस का अंडर रूट 105 प्लस का 9 अपॉन में 3 2 जा 6, ये आ गई x की दूसरी वैल्यू। आपके पास एक x की वैल्यू ये है, और ओ गुरुजी आपने दूसरी वैल्यू कहाँ लिखी, चलिए यहाँ लिख लेते हैं, x बराबर अंडर रूट
105 माइनस का 9/6, ये हो जाएगी दूसरी वैल्यू। ठीक है, तो इसमें आपको ब्रैकेट लगाना है, चलिए लगा देते हैं इसमें। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, पूर्ण वर्ग वृत्त से x की वैल्यू निकालते हैं, यानी कि x के मान निकालते हैं। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि मैंने एक चीज बताने के लिए कही थी, वो नहीं बताया। हाँ बिल्कुल बता रहे हैं कि हमने ऐसा क्यों किया था। देखिए हमारे पास क्या आया था, हम लोगों ने इन दोनों सवालों के बीच एक डिब्बा बनाया था, और डिब्बे में क्या की थी, ये वाला और ये वाला, यानी कि इसको आप यहाँ पर √3x का होल स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 9/2 का होल स्क्वायर बराबर में 2 प्लस 9 यानी कि इसको इसका स्क्वायर चाहे तो ओपन कर लीजिए। हमें सीखना क्या है कि हमने यहाँ पर डिब्बा आखिर क्यों बना के इन दोनों ही नंबर्स को लिखा था, इसे काहे नहीं लिखा था, ये हमें जानना था। तो यहाँ 81/4 तो ये था, यहाँ पर हम छोड़ देते, हमें सिर्फ इतना जानना था। देखिए अगर आप इसको कंपेयर करवाएं a प्लस बी के होल स्क्वायर इससे, या फिर आप इससे कंपेयर करवा लीजिए, इसको थोड़ा उल्टा लिखते हैं फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर बराबर में a प्लस बी का होल स्क्वायर से अगर इससे कंपेयर करवाते हैं और बराबर में क्या आता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है। तो यहाँ पर थोड़ा इसको आप a मान के चले, किसको मान के चले, इसको a मान के चले और इसको क्या मान के चले, 2ab मान के चले। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, एक छोटे से डिब्बे में बदलते हैं, और डिब्बे में क्या है, डिब्बे में जैसे कि हमने इसको यहाँ पे a को इस डिब्बे हमने यहाँ लिख रखा है और b को यहाँ लिख रखा है, तो इसके जैसे ही इनको छोटे से डिब्बे में रखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर √3x प्लस का 9/2 को रखते हैं और इसका स्क्वायर ओपन करते हैं। इसका देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसका स्क्वायर ओपन करते हैं। तो स्क्वायर ओपन करने पर कितना आता है, √3x का होल स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर। a हमारे पास यहाँ पर ये है और b का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है। तो फिर उसके बाद 2 फॉर्मूले में है, फिर a हमारे पास क्या है, √3x है, और b कितना दिया गया है, 9/2 दिया गया है, प्लस में b कितना दिया गया है, मतलब b का स्क्वायर करना है, 9/2 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 कट गया, √3 कट गया, √3 कट गया, और बचा क्या हमारे पास, इसका स्क्वायर ओपन देखेंगे तो 3x का क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 9x हो जाएगा, प्लस 9/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कि ये दोनों चीजें हमारे पास क्या आई हैं, एक जैसी आई हैं। इस वजह से हम लोग क्या करते थे, डायरेक्ट डिब्बे में ऐसे लिख लेते थे, मतलब इस तरह से क्या करते हैं, लिख लेते हैं। और यही चीज हम लोगों ने सवाल में रोक के रखी थी, इस चीज को मैंने नहीं बताया था। मान लीजिए कि आप क्या करते हैं, उन सवालों को सीख लेते हैं, और सीखने के बाद जैसे कि आपने मेथड जो मैंने बताया है, इस मेथड से आप सवाल करना सीख लेते हैं और डायरेक्ट आप रख देते हैं। तो कभी आपसे कोई ये पूछ सकता है कि भैया ये जो डिब्बे में आपने ऐसे रखे हैं, किस लिए रखे हैं और किस वजह से रखे हैं, तो आप इस तरह से उसे समझा सकते हो कि हमने इस तरह से रखा है क्योंकि हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है, और इसको अगर हम a प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह से देखें तो ये √3x प्लस 9/2 का होल स्क्वायर हो जाता है, और इसीलिए हम लोगों ने ऐसा लिख रखा है। आप इस तरह से उसे बता सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। मैंने 2 एग्जाम्पल लिए और दोनों एग्जाम्पल आपको बेहतर समझ में आए होंगे। यदि आपका कोई सवाल होता है इस मेथड पर कि मुझे ये सवाल नहीं समझ में आ रहा है, इस मेथड से इस सवाल को कैसे करेंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको एक व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, उस व्हाट्सअप नंबर पे उस सवाल को भेज सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसका सॉल्यूशन भेजूँ। और आशा करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।